हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेकप्रेन्योर। और मेरा नाम है निशांत और लेकर आ गया हूं फ्रेंड्स मैं आपके लिए अगेन एक अमेजिंग वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मेरा था वो व्यू टैब के बारे में था, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे व्यू टैब के ऑप्शंस को मैंने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आई बटन पे क्लिक करके अभी वो वीडियो देख लें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, प्रेस करता हूँ विंडो आर और टाइप करता हूँ एक्सेल, एंटर करता हूँ। हमारे यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। ब्लैंक वर्कबुक हमने ले लिया है। फ्रेंड्स, कोई भी काम करने से पहले हम फाइल को सेव करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा मैं और ब्राउज करूँगा। सो ऑटोमेटिकली ब्राउज पे क्लिक करते ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोल्डर आ जाता है। इस बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर को सेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें नेम दे देता हूँ आज के टॉपिक का, एक्सेल इंटरफेस पेज लेआउट टैब। ये मैंने फाइल को सेव कर लिया है। आज हम पेज लेआउट की बात करने वाले हैं, तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इसके अंदर है थीम का। तो देखिए अभी अभी जो थीम आ रही है, जिस तरीके से फ़ॉन्ट्स, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट आप क्लियरली विजिबल हो आपके लिए। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ जैसे, और मैं इसको अगर ड्रैग कर लूँगा तो ये नेम आ जाएंगे यहाँ पे। इसमें हमने अगर देखिए अभी ये किस तरीके के फ़ॉन्ट हैं और क्या इसका लेआउट बन रहा है। अभी मैं थीम अगर यहाँ से चेंज करता हूँ तो देखिए अब ये फ़ॉन्ट थोड़े से चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं कहीं पर भी कुछ भी टाइप करता हूँ तो उसका फ़ॉन्ट यही रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी थीम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी थीम हमें ठीक लगती है उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से कोई भी कलर है तो कलर किस तरीके के रहेंगे उसके अंदर, वो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट क्या रहेगा। सो हम अगर अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को ही अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स से हम ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं तो हम कहीं पर भी कुछ भी टाइप करेंगे। सो बाकी थीम वही रहेगी, बट जो उसके फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट इस वाले जो है फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो इस टाइप से होगा जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। फाइनली हमने यहाँ TW कैन करके हमने ये जो लिया हुआ है, ये MT रॉकवेल का, तो ये वाला हमारे को फ़ॉन्ट यहाँ पे मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं मार्जिन पे। मार्जिन पे हम यहाँ क्लिक करते हैं। सो मार्जिन होता है फ्रेंड्स प्रिंट के लिए बेसिकली, और इसमें ज़्यादातर टैब आप देखोगे तो आप प्रिंट देते टाइम पर आपको वो जो है यूज़ आने वाले टैब ऑप्शन है सारे। सो फर्स्ट है इसमें नॉर्मल, विड्थ और नैरो। सो फ्रेंड्स, अगर ये आप एग्जैक्ट समझना चाहते हैं कि क्या है, तो ये हमारे जो भी हम प्रिंट देते हैं उस पेज के लेआउट को सेट करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, कंट्रोल P, एंड देन मैं यहाँ पर ये देखिए बॉटम में इधर यहाँ पे आ रहा है शो मार्जिन, और यहाँ पे आ रहा है जूम टू पेज। सो अगर मैं जूम टू पेज करता हूँ तो पेज को ये जूम करके दिखाएगा। इसके अलावा शो मार्जिन करूँगा तो मार्जिन की लाइन हमको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो भी मार्जिन अभी हम वहाँ पर सेट कर रहे थे, तो वो मार्जिन हमारे को, हम यहाँ से मार्जिन इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन कर लेते हैं, अभी देखिए हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है। सो कस्टमाइज़ किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हम जब प्रिंट देते हैं तो इसको हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है अपने तरीके से। तो इसीलिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्जिन को लास्ट कस्टम सेटिंग्स लिया हुआ है। अगर हम नॉर्मल कर देंगे और अब हम कंट्रोल P करेंगे तो साइज देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया है। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो अब ये दिखाता है कि हमने कस्टम साइज सेलेक्ट कर लिया है। तो ये फ्रेंड्स, जो भी आपका जो पेज का प्रिंट देते हुए पेज का जो भी मार्जिन होता है, जितना मार्जिन हम साइड से, बॉटम से, टॉप से जो छोड़ रहे हैं और जो ले रहे हैं, तो उस साइज को वो यहाँ पर मार्जिन में दिखाता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूँगा तो कोई भी प्रिंट की कमांड में देता हूँ कंट्रोल P, तो वो हर एक कमांड में पेज का जो लेआउट है, ओरिएंटेशन है, वो हमेशा पोर्ट्रेट रहेगी। इसके अलावा अगर मैं इसका लैंडस्केप कर देता हूँ तो जब भी मैं अगर कुछ भी प्रिंट देता हूँ तो उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप में सेलेक्ट कर लेगा। इस यही चीज़ अगर आपको प्रिंट में जाकर करनी है तो पेज सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाकर के भी ये भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिन अगर आपको सेट करना है तो वही मार्जिन जो वहाँ पर हम देख रहे थे, वो मार्जिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है,
राइट से लेफ्ट से, ये मार्जिन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और वो हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके शो मार्जिन पे, और वो यहाँ पर भी आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको हाइड रहेगा, आपको क्लिक करके इसको शो करना पड़ेगा, देन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है साइज। साइज पे मैं क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, तो जो भी आपका डेटा है जिसको आप प्रिंट देना चाहते हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से प्रिंट सेलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड साइज है वो A4 साइज है, जो 21 सेंटीमीटर 21 इंटू 29.70 सेंटीमीटर्स होता है। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इस पर आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी आप प्रिंट देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पेज है वो A4 साइज में ही सेलेक्ट होगा। A4 साइज का प्रिंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेलेक्ट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके A5 कर देता हूँ, और अब अगर मैं प्रिंट देता हूँ, तो ये देखिए, अगर मैं पेज लेआउट में आकर के देखता हूँ, या फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको A5 साइज सेलेक्ट हो रहा है। अगर पेज सेटअप में जाएंगे आप और पेज सेटअप में देखेंगे तो देखिए पेज पेपर साइज, तो वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट A5 साइज है। सो इसी तरीके से अगर मैं कोई और साइज लेता हूँ, सो फ्रेंड्स आप, आई होप कि आपको क्लियर है कि भाई हम यहाँ से जो साइज सेलेक्ट करेंगे हमारे प्रिंट में हमें वो साइज अवेलेबल हो जाएगा, मिलेगा। इसके अलावा प्रिंट एरिया। सो फ्रेंड्स आप डिसाइड कर सकते हैं पहले से ही कि आप किस एरिया को प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इसको सेट करता हूँ प्रिंट एरिया। अब मैं कहीं पर भी मेरा कर्सर होगा, अगर मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा तो वो इन 4 सेल्स को ही प्रिंट देगा। इसके अलावा अगर मैं इसको भी ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये एक पेज पे आए, दूसरे पेज पे ये आए, तो ये इसको भी ऐड कर लेगा। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड प्रिंट एरिया। तो अब देखिए ये वाला और एक ये वाला, दो हमने अलग अलग पेजेस इसको बता दिए कि एक पेज पे ये लग लेना है, दूसरे पेज पे लेना है। अब मैं कंट्रोल P की कमांड देता हूँ सिंपल। सो आप देखिए पहले पेज पे ये 4 नाम आ गए, उसके बाद सेकंड पेज पे जाऊंगा तो ये सिंगल नाम आ गए। इस तरीके से जो है आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एरिया देना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गलती से ये एरिया सेलेक्ट हो गया और आप इसको हटाना चाहते हैं तो सेम उसी पे क्लिक करेंगे और क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला एरिया पर्टिकुलर जो है क्लियर हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप जब और अब आप प्रिंट देते हैं तो एक पेज पर ये दोनों आ सकते हैं, तो ये दोनों हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपका एक्टिव सेल होगा वहाँ से ये पेज को ब्रेक कर देगा। जैसे कि मैं अभी अगर यहाँ पर हूँ, अगर मैं यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग अलग पेजों पे नेम जो है प्रिंट कराने हैं, अभी ये भले एक साथ है बट अलग अलग पेज पे कराने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, क्लिक करूँगा इंसर्ट पेज ब्रेक, देन मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा इंसर्ट पेज ब्रेक, देन मैं यहाँ पे भी यही करूंगा इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखिए तीनों अलग अलग पेज हो गए, 4 अलग अलग पेज हो गए ये। अब अगर मैं कंट्रोल P की कमांड देता हूँ, सो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नेम आएगा, सेकंड पे सेकंड नेम आएगा, थर्ड पे थर्ड, एंड फोर्थ पे फोर्थ। और फोर्थ पे दोनों इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो लास्ट पेज ब्रेक हुआ है उसमें दोनों वैल्यू आ रही है। अगर मैं ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब मैं कंट्रोल P की कमांड दूंगा तो फर्स्ट में ये दोनों मुझे यहाँ शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी आपने पेज ब्रेक करा हुआ है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें आप सिंगल सिंगल रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ऊपर के दो नाम एक पेज पे हैं और नीचे के दो नाम एक पेज पे हैं, तो आप यहाँ से इसको रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, इन दोनों का बीच का जो पार्टीशन है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, इन दोनों के पार्टीशन वो खत्म हो गया है, और इन दोनों में भी पार्टीशन है वो हमें खत्म करना है। तो यहाँ हरीश पे क्लिक करके मैं रिमूव पेज ब्रेक करूंगा। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो पहले फर्स्ट पेज पे ये वाला प्रिंट आएगा एंड सेकंड पेज पे ये वाला प्रिंट आएगा। ये देखिए फर्स्ट पेज पे ये प्रिंट आ गया, सेकंड पेज पे ये प्रिंट आ गया। उसको हटाना चाहते हैं, सो हमें फाइनली सारा, अगर पेज ब्रेक जितने भी हुए हमें सब हटाने हैं, सो रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। सो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं हमें। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है बैकग्राउंड। सो अगर हमने यहाँ पर कोई भी जैसे हम देख रहे हैं पीछे हमारे पास ये ग्रिड के पीछे वाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम चाहते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना, सो हम क्लिक करेंगे और जो भी बैकग्राउंड हमें अप्लाई करना है वो बैकग्राउंड हम ले सकते हैं। फ्रॉम आप फाइल करेंगे, मैं डाउनलोड में देख लेता हूँ, ये एक पिक्चर है हमारे पास, इसको हमने जैसे ही सेलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ, अब देखिए बैकग्राउंड में जो है वो पिक्चर आ गई है। अब मैं जहाँ जहाँ भी मुझे ये वाइट सेल्स दिखाई दे रहे थे वहाँ वहाँ मुझे अब ये ब्लैक पिक्चर्स बैकग्राउंड में दिखाई देगी। अब मुझे फ़ॉन्ट अगर देखने हैं तो मैं पूरा सेलेक्ट ऑल करता हूँ, होम पे जाके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करके देखता हूँ।
सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि क्या क्या। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं और कोई नाम भी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये नाम ऐड कर सकता हूँ। तो अब ये देखिए, ये थोड़ा इस तरीके से लुक हो गया इसका। अब हम यहाँ पे इसको इंसर्ट ऐप पे आते हैं। अगर हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए या गलती से इंसर्ट हो गया तो हम इसको डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो मेरा पूरा जितना भी डेटा है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट ऑल। एंड मैं जा करके इंसर्ट में फाइनली इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है ऑटोमेटिक वो कर दूंगा, तो मुझे मेरे यहाँ टैग्स दिखाई दे जाएंगे। सो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हैं और उसको थोड़ा सा लुक को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। एंड अब आता है प्रिंट टाइटल। अब मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ, सो फ्रेंड्स अगर देखिए जो भी मुझे यहाँ पर प्रिंट का टाइटल देना है तो वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया, मैंने ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे टॉप पे हेडर कौन सा रिपीट करना है। सो फ्रेंड इसके लिए एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं सो दैट हमें एक अच्छी क्लैरिटी मिल पाए। सो सैम्पल डेटा मैंने एक लेके रखा हुआ है, सो उसको ओपन कर लेते हैं। मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करके और हमारी इस वाली शीट में नई शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। सो हम यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट करने के लिए हम होम पे जा करके पेस्ट स्पेशल कमांड है जो हमें पेस्ट वैल्यू करनी है, हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमारे सारे डेटा आ गया। अब हमें इसको फिट करना है। सो फिट करने के लिए मैं सेलेक्ट ऑल करके मैं होम पे जा करके यहाँ से भी फॉर्मेट कॉलम ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकता हूँ, या फिर Alt+H+O+I प्रेस करके मैं इसको शॉर्टकट की से भी ऑटो फिट कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है शॉर्टकट कीज ट्राई करनी है सो दैट आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम मैं मुझे पेस्ट प्रिंट टाइटल मुझे करना है। तो प्रिंट टाइटल करने के लिए मैं यहाँ से पहले एरिया सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए करके, या फिर आप यहाँ से पूरा एरिया इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, उसके बाद ओके। देन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं प्रिंट दूँ तो हेडर जो है ऊपर जो नाम आ रहे हैं वो रिपीट हो। सो दैट मान लीजिए 2 पेज में हमारा डेटा है तो टाइटल हमें हर पेज पे चाहिए होगा। सो मैं क्लिक करूँगा और पूरी रो सेलेक्ट कर लूँगा कि जो इस रो में डेटा है उसको एज अ हेडर वो रिपीट हो। इसके अलावा मुझे मान लीजिए कोई कॉलम भी रिपीट कराना है तो मैं वो भी करा सकता हूँ, बट ये एक ऑप्शनल है, तो ये ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी। और मैं इसको सिंपली ओके करता हूँ। तो जैसे अब मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा सो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज जो आ रहा है, अब मैं यहाँ से ना पेज ब्रेक कर लेता हूँ सो दैट हम नेक्स्ट पेज पे वो देख पाएँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और प्रिंट पेज ब्रेक। अब यहाँ से ये 2 अलग-अलग पेज पे हो गया। अब मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा। सो देखिए फर्स्ट पेज पे जो डेटा है उसमें भी ये ऑर्डर आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। फर्स्ट पेज पे भी जो है ये हेडर्स आ रहे हैं, एंड अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे भी हेडर हमें शो हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये तरीका है आपको हेडर रिपीट करने का भी। और तो इसमें जा कर के आप अपने उसका जो ऊपर आपके हेडर्स हैं उसको आप हर एक पेज पे रिपीट करा सकते हैं। नेक्स्ट है और विड्थ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से पेज ब्रेक को रिमूव कर देता हूँ। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये पूरा डेटा है, अगर लेट से ये पूरा डेटा हमारा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी रो को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कंट्रोल पी करता हूँ मैं, अब देखिए ये अलग अलग पेज पे आ रहा है, फर्स्ट पेज पे और ये सेकंड पेज पे। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको कि ये एक ही पेज पे आए तो मैं यहाँ से ऑटोमेट पे जाऊँगा और विड्थ पे जाऊँगा, ऑटोमेटिक को शिफ्ट कर दूंगा फर्स्ट पेज पे। और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए एक पेज पर आपका डेटा ये आ गया है, क्योंकि हमने विड्थ किया है। तो विड्थ किया है उसने। अगर हम हाइट करेंगे सो हाइट भी ये 1 पेज पे फिट कर देगा, 1 पेज। कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, अब देखिए ये हाइट भी इसने कर दिया है। अगर हम विड्थ करते हैं तो अब ये डेटा मेरा चाहे कितना भी हम यहाँ से कॉलम कितने भी हम बड़े रख लेंगे तो भी ये हमें एक पेज पर ही फिट करके देगा डेटा को। देखिए बहुत ही स्मॉल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलम हमने बहुत ज़्यादा ले लिए। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अंडू कर लेता हूँ। इस तरीके से भी डेटा अगर हमारा रहेगा तो हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये हमारे को एक पेज पे फिट करके दे देंगे। सो इसको हम अभी ऑटो ही कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ग्रिड ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी कमांड दे रहे हैं कंट्रोल पी, सो हर बार कंट्रोल पी कमांड करने पर ये डेटा देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर जो है आ तो रहा है, बट इसमें कोई भी किसी तरीके की लाइंस नहीं है। तो या तो हम बॉर्डर अप्लाई करें, कंट्रोल ए करें, और अपने होम टैब में जा करके, और ये बॉर्डर अप्लाई जो आता है जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट एच बी ए, तो ये भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कंट्रोल पी करेंगे, आप देखिए बॉर्डर लाइन सब में इंसर्ट हो गई है। लेकिन अगर हम बॉर्डर लाइन इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें पे, पेज लेआउट में हमें ये ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, ग्रिड लाइन प्रिंट। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए ग्रिड लाइन इसमें दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड नेक्स्ट सेम हेडलाइन जो है, हेडिंग जो है, उसके साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। जो ऊपर हेडिंग है, जैसे मैंने कंट्रोल पी किया, अब अगर मैं यहाँ से ये जो हेडिंग है हमारे ए बी सी डी, जो हमारे ऊपर कॉलम के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं और रो की हमारी जो नंबर्स आ रहे हैं, सो इसको भी अगर हम चाहते हैं रखना ना रखना तो हम इसको अनटिक कर सकते हैं। बट इससे हम हमें सेल का रेफरेंस पता नहीं चलेगा, सो दैट इसको इनेबल करना ही पड़ेगा हमें। तो इनेबल इसको करके रखेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं हमारे प्रिंट में, जो हम प्रिंट दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर नहीं वो ना हमें कॉलम नेम आ रहे हैं, ना ही रो नंबर्स आ रही है। सो तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट पे ये ऑप्शन टिक करेंगे, और जब हम इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल पी, तब हम देखेंगे कि हमें कॉलम और रो में हमें ये नंबर्स और लेटर्स हमें शो हो रहे हैं। सो हम प्रिंट में लेने के लिए इसको इनेबल करके रखेंगे। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको अनटिक है तो अनटिक कर लेता हूँ। इसके अलावा एक है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसको करने के लिए मुझे कुछ शेप इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं एक जो है रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और एक मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये रेक्टेंगल है, ये मैं इसको ऊपर चाहता हूँ। सो मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, पेज लेआउट में जाऊँगा और क्लिक करूँगा बिंग ब्रिंग फॉरवर्ड, क्लिक करूँगा तो देखिए ये ऊपर आ गया। अब ये हमारे को जो हमारा आइकन है वो बैक पीछे चला गया। अब आइकन को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, तो आइकन में यहाँ से आइकन सेलेक्ट करूँगा और क्लिक करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये देखिए फ्रंट में आ गया। सो इस तरीके से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे अगर यही सेंड बैक करना है तो क्लिक करूँगा, वो पीछे चला गया। अगर मैं यहाँ से ब्रिंग फ्रंट फिर से कर दूंगा तो ये वापस से आ जाएगा। सो ये वही ऑप्शन है। इसके अलावा आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसको आप अगर साइड व्यू में देखना चाहते हैं सिलेक्शन को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से ग्राफिक 3 किया मैंने, तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर हमने रेक्टेंगल 1 करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर आपने वो आइकन हाइड करना है तो वो कर सकते हैं। तो सिलेक्शन दिखाता है ये कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। अब दोनों शेप्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रुप में जा करके ग्रुप करूँगा तो देखिए अब ये दोनों एक ग्रुप हो गए हैं। जब भी मैं इसको कहीं पर भी ड्रैग करता हूँ या फिर मैं इसको साइज़ छोटा या बड़ा करता हूँ तो ये मुझे इस शेप में दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ इनको रोटेट करना, तो यहाँ से मैं अगर 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा तो ये जो भी मैं रोटेशन लूँगा वो उस डायरेक्शन में ये मूव हो जाएगा। वेल, कैसा लगा फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको? आई होप कि आपने स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स को खुद से ट्राई किया है। प्रैक्टिस पे पूरा फोकस रखें। डेफिनेटली आप एक्सेल में फ्लाई करने वाले हो, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने सारी वीडियोस को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप एंटर करें। डेफिनेटली मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनके आंसर जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।